एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस एक स्किन की डिजीज होती है जो चमड़ी काला रंग का हो जाता है। जैसे बहुत लोगों को यहाँ चेहरे के साइड पे या गाल पर काला पैच दिखाई देता है। काफी लोगों को गले के साइड्स में जाड़ा काला पैच दिखता है जो एकदम सॉफ्ट टेक्सचर का होता है। बाजुओं में भी ये कालापन आ सकता है। हाथों के जो क्रीजेस होते हैं, एल्बो क्रीजेस, उनमें भी आ सकते हैं ये कालापन। सो ये एक तरह का हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकता है, आंद्रोनिक बीमारी के संबंधित भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कारण काफी होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है मोटापन, ओबिसिटी। सो ओबिसिटी में ये काफी लोगों को पाया जाता है। इसके अलावा लेस लाइकली कॉसेज, एंडोक्राइन कॉसेज जो बोलते हैं, जैसे कि थायराइड की डिजीज होती है, डायबिटीज की डिजीज होती है, उन लोगों में भी ये पाया जाता है। रेयर कॉसेज अगर गिने, कुछ सिंड्रोम्स अटैच्ड होते हैं और कुछ कैंसर संबंधित रोगों से भी ये कालापन पाया जाता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये गाल के साइड पे या चेहरे के साइड में जो टेम्पल एरिया बोलते हैं उन जगह पर कालापन होता है, चमड़ी जाडी होती है और थोड़ी सॉफ्ट टेक्सचर की होती है। सिमिलरली गले के साइड्स में पाया जाता है, बाजुओं में पाया जाता है, एल्बो क्रीसेस में पाया जा सकता है, नक्कल्स पे पाया जा सकता है। इन सब जगहों पर ये काला रंग प्रोड्यूस होता है और चमड़ी एकदम सॉफ्ट मखमली होती है और काली होती है। इसका निदान जैसे मेजरली आइडेंटिफाई कॉज, सो कारण पता करना चाहिए। अगर आप स्किन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका वेट वगैरह चेक करेंगे, आपका वजन देखकर डिसाइड करेंगे कि ये आकर ओबिसिटी रिलेटेड है। फिर एंडोक्राइन के कुछ टेस्ट किया जाएगा, शुगर का लेवल्स देखते हैं, इंसुलिन लेवल्स देखा जाता है, थायराइड की बीमारियां वगैरह रूल आउट की जाती है। तो ऐसे एक एक करके हम कारण पता करते हैं। और कारण अगर पता लग गया और हमें पता है कि अगर ये मोटापन से है, तो मोटेपन को कम करने से ये बीमारी अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अर्ली मार्कर ऑफ डायबिटीज बोलते हैं इसको। अगर बचपन में, यंग अवस्था में आती है ये बीमारी, तो ये आगे जाकर डायबिटीज जैसी बीमारियां भी उत्पन्न होती है। हम काफी बच्चों में भी देखते हैं और उनके खान पीन के संबंधित अक्सर ज्यादा दिखा जाता है। बच्चे जो है वो आजकल जंक डाइट पे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और उनका जंक डाइट की वजह से ये मोटापन होता है और मोटेपन की वजह से एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस जैसे चीजें आने को दिखती है। और जिनको फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज की होती है उनके बच्चों में अक्सर जल्दी यंग एज में ये एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस दिखते हैं। एक्सरसाइज वगैरह बच्चे आजकल करते नहीं है, एक्टिविटी एकदम कम हो गई है, सब घर में ही रहते हैं और ज़्यादातर गैजेट्स पे ही रहते हैं। सो ये भी एक बड़ा कारण हो गया है कि ये सब बीमारियां उत्पन्न होती है अर्ली एज में। 100% ये सही है। अगर लाइफस्टाइल इम्प्रूव किया जाता है, मोटेपन को घटाया जाता है, सही डाइट और सही एक्सरसाइज किया जाता है, तो धीरे धीरे ये त्वचा की जो कालेपन जो प्रॉब्लम होती है वो 100 में से 90% लोगों को अपने आप ठीक हो जाती है। सो जीवनचर्या में बदलाव लेके आना बहुत जरूरी होता है। काफी उपचार होते हैं, क्रीम्स आते हैं और दवाइयाँ गोलियां भी आती है। काफी ट्रीटमेंट ऑप्शंस जैसे पील है, लेजर ट्रीटमेंट्स है, काफी इलाज किया जा सकता है। पर जब तक अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, ये बीमारी वापस आ सकती है। सो ये मेजरली लाइफस्टाइल इशू होने की वजह से, लाइफस्टाइल के साथ जब ये सारे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं तो इफेक्ट्स जो होते हैं, ट्रीटमेंट के जो इफेक्ट्स होते हैं वो प्रोलॉन्ग होते हैं और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलता है उनको। अर्ली एज से अगर एक्सरसाइजेस कम से कम आधे घंटे के लिए, वॉकिंग है या एक्सरसाइजेस है, जॉगिंग, साइकिलिंग, ऐसे कुछ भी, स्विमिंग, ये करने से आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी शरीर में काफ़ी अच्छी होती है।
डाइट में जितना प्रोसेस्ड फूड नहीं खाए, अवॉइड करे, उतना आपके लिए बेहतरीन होगा और ये सब बीमारियों से हम बच सकेंगे। सिर्फ एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस करके नहीं, बाकी भी इससे जो संबंधित अन्य रोग होते हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मोटेपन के संबंधित काफी और बीमारियां उत्पन्न होती है, वो सब चीजों से, पॉलिसिस्टिक ओवरीज हुआ, ये सब चीजें हम उनसे बच सकते हैं। बस सिंपल दो ही दो चीज है, एक है अच्छा एक्सरसाइज, कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन, और डाइट जो है जिसमें प्रोसेस्ड फूड और शुगर फूड, हाई शुगर मात्रा, शक्कर मात्रा की फूड को अवॉइड करने से।